Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video of class 7th biology, we will be moving further ahead in a chapter transportation of materials in plants and animals. Clear? Today we will be studying about excretion. ये excretion क्या होता है? What is this process of excretion? So जब कभी भी आप कुछ भी चीज़ खाते हो क्या होता है, सम ऑफ दिस गेट अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर स्टोर्ड इन योर बॉडी. आपके बॉडी में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एक्सेस ऑफ एंजाइम्स हार्मोन्स होते हैं. तो इनको क्या करना है, बॉडी से बाहर करना है. क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी में जमा होते रहेंगे देन इट विल बिकम अ सॉर्ट ऑफ पॉइजन. आपके बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग को हिंडर करेंगे, बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देंगे. ठीक है, तो इस वेस्ट को रिमूवल के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिट एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. क्लियर? वो प्रोसेस जिससे हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर भेजते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट प्रोसेस एज एक्सक्रीशन. During life activities such as cellular respiration, several chemical reaction takes place in the body. These are known as metabolism. और इस प्रोसेस जिस समय आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, सर्कुलेशन होता है, इस सभी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, और इस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज मेटाबॉलिज्म. क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज मेटाबॉलिज्म. This chemical reaction produce waste such as carbon dioxide, water, salt, urea and uric acid. और ये जो आपके केमिकल रिएक्शन हैं वो क्या करते हैं, सॉल्ट, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे वेस्ट को फॉर्म करते हैं. अब ये जो वेस्ट हैं ये बॉडी में हम ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक, दिन तक या ज़्यादा देर तक आप जमा नहीं रखना चाहोगे. क्यों? बिकॉज दे आर पॉइजनस इन नेचर. Accumulation of these waste beyond the level inside the body is harmful to the body. यानी एक लेवल से अगर ज़्यादा होता है इनका accumulation तो क्या होगा, ये हार्मफुल होंगे हमारे बॉडी के लिए. ठीक है, सो दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. और इसीलिए हम इनको बॉडी से बाहर करना ज़रूरी है. तो इस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. और वो प्रोसेस जिससे हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, we call this process as excretion. Clear? Excretion in animals. In lower animals such as amoeba, paramecium, hydra, sponges, etc., there are no special excretory organs. Waste products such as ammonia are excreted by the process of diffusion through the body surface. Clear? Smaller animals या lower animals जो हैं, ठीक है, इनमें कोई भी डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट. बट इन केस ऑफ लार्जर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग, ठीक है, और एनिमल्स लाइक काउ, बफलो, दे हैव गॉट अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर दिस प्रोसेस एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो टुडे वी विल सी अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट मेनली बाय द यूरिनरी सिस्टम. और एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस सिस्टम के द्वारा कैरी किया जाता है, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और यूरिनरी सिस्टम किस फॉर्म में वेस्ट को रिमूव करता है, इट डज इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिन. यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% ऑफ अदर वेस्ट. क्लियर? So 100% of your urine contains what? 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste. And which is the main organ of your excretory system or urinary system? The main organ of your excretory system or urinary system is kidney. Just like for your respiratory system, lungs was the main organ. In the similar way, for your excretory system or urinary system, the main organ is your kidney. Kidney is the organ that is responsible for filtration of this nitrogenous waste out of your body. Clear? They are located on the side of the backbone just above the waist. Their main function is to filter waste from the blood. और kidney का main function क्या है, to remove waste material from your blood. आपके blood से किस चीज़ को रिमूव करना है, बाहर किसे करना है,
रिमूव वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को आपको बॉडी से बाहर करना है, ठीक है। किडनी वर्क्स, द किडनी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ coiled ट्यूब्स कॉल्ड nephrons, ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन nephrons। और किडनी में सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो सबसे, जैसे आपको याद होगा आप लंग्स जब देख रहे थे तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या था, एल्वियोलाई था। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लंग वाज व्हाट, इट वाज एल्वियोलाई। इन द सिमिलर वे स्मॉलेस्ट पार्ट इज व्हाट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज nephrons। क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ वन किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ nephrons। आप देखो ये आपका क्या है, दिस इज द किडनी। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसे उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर एंड द ऑर्गन विच हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। क्लियर? नेफ्रॉन्स आर द फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ द किडनी। और नेफ्रॉन क्या है, वो सबसे छोटे यूनिट्स हैं जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में मदद करते हैं, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करने में मदद करते हैं। They filter out excess water, salt and urea from the blood as it passes through them। और ये क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड को आपके बॉडी से, आपके ब्लड से अलग करते हैं, सो दैट देयर इज नो पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट इन योर ब्लड। द क्लीन ब्लड लीव्स द किडनी एंड कंटिन्यूज इट्स सर्कुलेशन इन द बॉडी। द वेस्ट रिमूव फ्रॉम द किडनी फॉर्म अ लिक्विड कॉल्ड यूरिन। और क्लीन ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल वहाँ से रिलीज होता है, उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट वेस्ट मटेरियल एज यूरिन। इट passes फ्रॉम किडनी थ्रू 2 ट्यूब्स कॉल्ड एज ureters into elastic sac called urinary bladder। और किडनी से निकलकर 2 ट्यूब के मदद से आगे बढ़ता है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। जैसे आप इस फिगर में देखो, किडनी से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले जिसे हम यूरेटस बोलते हैं, और ये यूरिन जाकर के कहाँ रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गन कॉल्ड एज यूरेथ्रा। क्लियर? द ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। और ब्लैडर यूरिन को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक वो बॉडी से बाहर जाए, किसके मदद से, यूरेथ्रा के मदद से। A healthy human being passes out about 1.5 to 2.5 liter of urine every day। और एक healthy human being कितना यूरिन रिलीज करता है, about 1.5 to 2.5 liters of urine each day। The kidney must function properly to keep the body healthy, and kidney has to function properly in order to keep us healthy। क्यों? Because they help in removal of the nitrogenous waste from our body। An examination of urine tells us a lot about whether the various organs in the body are functioning normally। और यूरिन के एग्जामिनेशन से आप कभी कभी आपका तबीयत खराब होता है, यू गो टू डॉक्टर, डॉक्टर आस्क यू टू गेट अ यूरिन टेस्ट। व्हाई? बिकॉज इट गिव देम एन आइडिया अबाउट द डिजीज यू आर सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, वो यूरिन का जो कंटेंट होता है वो डॉक्टर को एक आइडिया देता है कि आपके बॉडी में कौन सा माल फंक्शनिंग है, किसके कारण आपके बॉडी में कौन सा डिजीज है। ठीक है, द डॉक्टर देयरफॉर यूजेस द यूरिन टेस्ट टू हेल्प डायग्नोज डिजीज इन द बॉडी। और डॉक्टर यूरिन टेस्ट का यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, जानने के लिए कि आपके बॉडी में कौन सा डिजीज है। इफ देयर इज एक्सेस शुगर, एंजाइम, ब्लड और अदर मटेरियल इन द यूरिन, इट इंडिकेट्स दैट सम ऑर्गन्स मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और अगर आपके यूरिन में या तो शुगर हो ज़्यादा मात्रा में, एंजाइम्स हो ज़्यादा, ब्लड हो ज़्यादा, तो क्या होगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका बॉडी सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन इंडिकेट्स द पर्सन में बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। और अगर यूरिन में शुगर है, इसका मतलब क्या है, दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज़। It is a disease in which sugar level in blood increases beyond the normal level. Some of the excess sugar is carried out of the body through urine। और डायबिटीज़ में क्या होता है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लेवल ऑफ शुगर हो जाता है हमारे ब्लड में। क्लियर? द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज अ साइन ऑफ डैमेज्ड किडनी। और ब्लड का होना क्या होता है, इट इज़ अ साइन ऑफ अ डैमेज्ड किडनी। इट में अराइज ड्यू टू डैमेज टू नेफ्रॉन्स बाय बैक्टीरिया। If a person kidney are removed or damaged, doctor remove body waste by a medical process called as dialysis। और अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो आदमी किस प्रोसेस से जिंदा होता है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायलिसिस। आपको डायलिसिस पे रखा जाता है।
that is called as artificial kidney. A more permanent solution is kidney transplantation. और एक और जो सबसे अच्छा चीज़ है वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यानी आप जो आपका खराब किडनी है, किडनी विच इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, हैज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ योर बॉडी, क्लियर, एंड यू विल गेट अ न्यू किडनी इंसर्टेड इन योर बॉडी सिस्टम, क्लियर. किडनी दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी किडनी डोनेटेड बाय समवन, यानी जो आपका इम्प्रॉपर फंक्शनिंग किडनी था उसके जगह पे हम एक प्रॉपर फंक्शनिंग किडनी को लगाते हैं. A healthy pair of kidneys filter about 135 to 150 liters of fluid every day, while only 1.5 liter of urine is eliminated from the body. और आपका एक हेल्दी किडनी जो है वो 135 से 150 लीटर ऑफ फ्लूइड को आपके बॉडी से फिल्टर करता है, लेकिन केवल 1.5 लीटर ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर. बाकी जो बचे हुए कंटेंट्स होते हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड. ऑल्सो some amount of substances are excreted with the help of sweating. आपके बॉडी में पसीना के रूप में बाहर जाता है. Besides kidneys, our skin also help in eliminating waste. It excretes excess of water, urea, salts and other metabolic waste in the form of a sweat with the help of sweat glands present in the skin. और ये क्या करते हैं, excess of water, enzymes, hormones, salts, इन सभी चीज़ों को वाटर के रूप में, वाटर के साथ में इवापोरेट करके बाहर ले जाते हैं. As sweat evaporates, it cools the body. Sweating helps to cool down your body when it is hot. और sweating क्या करता है? It cools down the body temperature. Why? Because you know evaporation causes cooling. और sweating क्या है? एक तरह का evaporation है जिस प्रोसेस में water vapor में convert हो रहा है. ठीक है? So that's all for today in this video. Thank you everyone.